अतीक अहमद की हत्या से ठीक पहले 28 मार्च को उमेश पाल के किडनैपिंग में कोर्ट ने अपना फैसला दिया था और इसमें अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा दी थी। इस वक्त मेरे साथ उमेश पाल का पूरा केस लड़ने वाले काउंसिल की पूरी टीम मौजूद है। स्पेशल काउंसिल वीके सिंह जी मौजूद हैं, एमपी एमएलए कोर्ट। सर, आप लोगों ने ये पूरा मुकदमा उमेश पाल की तरफ से लड़ा था, ये मुकदमा क्या था और इसमें एक पुलिस वाले की भूमिका जो कि राजू पाल की मर्डर के टाइम पर भी सीबीआई में की तरफ से इन्वेस्टिगेट कर रहा था, वो भूमिका क्या थी, पूरा मामला क्या रहा? राजू पाल मर्डर केस में उमेश पाल जो है एक बहुत महत्वपूर्ण ही साक्षी आई विटनेस थे। उस केस की विवेचना पुलिस कर रही थी। बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से वो विवेचना जो है ट्रांसफ़र हुई सीबीआई को। उस सीबीआई के एक विवेचक थे अमित कुमार, डिप्टी एसपी। उन्होंने उमेश पाल का बयान लिया राजू पाल मर्डर केस में और उसके बाद जब चार्जशीट सबमिट की तो उन्होंने उमेश पाल का नाम चार्जशीट से हटा दिया, विटनेस की लिस्ट से। उमेश पाल, राजू पाल मर्डर केस से ही उमेश पाल का अपहरण होता है और वो ट्रायल जब शुरू होता है तो प्रोसिक्यूशन ने अपनी विटनेस कंप्लीट की। प्रोसिक्यूशन की विटनेस कंप्लीट होने के बाद जब डिफेंस की लिस्ट आई तो उस डिफेंस में डिप्टी एसपी सीबीआई अमित कुमार का भी नाम था। चूँकि विटनेस लिस्ट में थे, अतीक अहमद के विटनेस लिस्ट में थे, इस वजह से कोर्ट ने उनको समन किया और अमित कुमार से उमेश पाल अपहरण केस से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। फिर भी वो बिना किसी अधिकार के कोर्ट में आए और उन्होंने डिफेंस विटनेस के रूप में अतीक अहमद के पक्ष में बयान दिया, जिसको कोर्ट ने अपने जजमेंट में कोड किया हुआ है। अमित कुमार डिप्टी एसपी सीबीआई से उमेश पाल अपहरण केस से कोई भी वास्ता सरोकार नहीं था। न वो उस केस के विवेचक थे, न वो उस केस के बारे में कुछ जानते थे। उसके बाद भी बिना किसी अधिकार के आकर के उन्होंने एक्यूज को बचाने के लिए डिफेंस की तरफ से बयान दिया है। नहीं तो कोर्ट ने इसमें अपने जो जजमेंट दिया है अमित कुमार के बारे में फिर क्या लिखा? अमित कुमार के जजमेंट को कोर्ट ने जो है नहीं माना और ये माना कि ये दुराग्रह से आकर के मुलजिम को बचाने के लिए इन्होंने जो है बयान दिया है, मुलजिम के पक्ष में बयान दिया है। आप बताइए, आपने भी उमेश पाल की तरफ से केस लड़ा है, आपका नाम सुरेश है। मैं सुनील कुमार बैस जी, एडीजीसी जिला सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी। ये बताइए कि जो पूरा मामला हुआ, अमित कुमार के ऊपर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं जो कि सीबीआई में डिप्टी एसपी थे, किस तरीके से किडनैपिंग में वो विटनेस बन गए जबकि वो राजू पाल के मर्डर केस देख रहे थे उसमें। तो अब इस पूरे मामले में कोर्ट ने डिसीजन दिया, किस तरीके से पूरा मामला रहा? कोर्ट ने जो डिप्टी एसपी अमित कुमार आए थे, विटनेस बचाव पक्ष की लिस्ट में थे। पहले ही हम लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगा कि ये सीबीआई के डिप्टी एसपी हैं, ये अतीक अहमद की तरफ से बचाव साक्षी कैसे बन गए? बिना किसी से कोई बात किए कोई बचाव साक्षी बिना कोई सहमति लिए अपनी लिस्ट में बचाव साक्षी के रूप में रखना और फिर उसको बचाव साक्षी के रूप में ले आना, पेश करना, ये थोड़ा अभियोजन को ये लगा कि हतप्रभ करने वाला था। बहरहाल उन्होंने इस मुकदमे में जो उमेश पाल अपहरण केस था, इसमें उन्होंने अपना साक्ष्य दिया। हम लोगों ने जीरा वगैरह किया उनसे और ये पूछा कि भाई इस केस की आपने विवेचना की, तो उन्होंने इनकार किया कि इस केस की विवेचना हमने नहीं की। ये केस पैदा होता है राजू पाल मर्डर केस से। 25/1/2005 को राजू पाल का मर्डर होता है और पूजा पाल उसकी एफआईआर दर्ज कराती है। उमेश पाल बतौर चश्मदीद साक्षी 25/1/2005 को ही वो ट्रिपल मर्डर केस जो राजू पाल विधायक और 2 अन्य की हत्या हुई थी, उसमें 25/1/2005 को ही वो बतौर चश्मदीद साक्षी जो है अपना बयान दर्ज कराते हैं। जिला पुलिस जो है उनका बयान दर्ज करती है। उसके बाद जो है धड़ाधड़ जो है होस्टाइल हो जा रहे हैं बयान। वो बयान जो है, जो गवाह थे वो अतीक अहमद के दबाव में होस्टाइल हो रहे थे। फिर इसकी सीबीसीआईडी विवेचना हुई, उसमें भी सीबीसीआईडी के विवेचक ने उमेश पाल को बतौर चश्मदीद साक्षी माना और इनका बयान दर्ज किया। पता नहीं किन परिस्थितियों में जो है राजू पाल मर्डर केस की जब 2016 में डिनोवो इन्वेस्टिगेशन होने लगी तो अमित कुमार जो है यहाँ से कोर्ट से सारे कागजात लिए। कागजात लेने के बाद उनके सामने जो है उमेश पाल
कंटेस्टेड बयान दे रहे थे अतीक अहमद के खिलाफ, उसके बावजूद इन्होंने उसको अपनी विवेचना में चश्मदीद साक्षी नहीं माना। वो दरअसल ये बताने के लिए आए थे कि राजू पाल मर्डर केस में वो चश्मदीद साक्षी नहीं है, और ये कहते कहते उन्होंने कह दिया कि उसका कोई अपहरण नहीं हुआ था। अच्छा, ये भी बोला है, ये भी बोला कि उसका अपहरण नहीं हुआ था। तो ये चीज़ें जो है संदेह पैदा किया। उनके इस बयान से, उनके इस तरह के बयान से जो है, न केवल उन्होंने इस केस को संदेहास्पद स्थिति में खड़ा करने की कोशिश किया, बल्कि अपनी स्वयं की विवेचना जो उन्होंने सीबीआई की उसको भी संदेहास्पद स्थिति में खड़ा करने की कोशिश की। बहरहाल कोर्ट ने भी ये माना कि अगर आपने अन्य लोगों के बयान के उसमें ये आया कि ये चश्मदीद साक्षी नहीं है, तो आपने उनके बयानों को 161 में लिखा क्यों नहीं? कोर्ट ने इनका साक्ष्य जो है विश्वसनीय नहीं माना, और अपने जजमेंट में इनके विश्वसनीय साक्ष्य को कहा कि ये साक्ष्य जो है ग्राह्य योग्य नहीं है। और इसी वजह से फिर जो है इसमें अतीक अहमद को, अतीक अहमद और खान सौलत हनीफ को आजीवन कारावास की सजा दी गई। उमेश पाल अपहरण केस के प्राइवेट अधिवक्ता विक्रम सिन्हा हैं। बाकी चीज़ें ये आपको बताएं। ये बताइए कि किस तरीके से आप पूरा अपना नाम और मैं विक्रम सिन्हा, मैं उनका अधिवक्ता था प्राइवेट। बताएं क्या हुआ था उमेश पाल के केस में? अब जिस तरीके से कोर्ट ने जो है अब सजा सुनाई है, तो किस तरीके से लड़ा गया ये केस? देखिए, हम लोगों ने तथ्य को, एविडेंस को रखा, वहाँ पे जो चीज़ें थी सारी एविडेंस पे आई। जैसे अब एक था, अपने पूछा सीबीआई वालों के लिए, सीबीआई के अमित कुमार आए थे, ये डिप्टी एसपी थे, तो उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया उसको एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करने लगे, और उन्होंने जो बयान रिकॉर्ड किया था उमेश पाल का, वो अपने केस डायरी में अंकित नहीं किया था। लैप्सेस थे। लैप्सेस उन्होंने जानबूझ के जो था उसको साक्ष्य छुपाने की कोशिश की, उनको लाया नहीं उस चीज़ों को। कोर्ट ने जब ये फैसला दिया तो किसी भी तरीके का अमित कुमार को डांटा, फटकारा है, किसी तरीके का कोई जुर्माना? कोर्ट किसी को डांटती नहीं है, फटकारती नहीं है। वो तो अपने ऑर्डर में जो चीज़ें फाइंडिंग पाती वो लिखती है। उन्होंने फाइंडिंग पाया, उनके बारे में लिखा है उस जजमेंट में। क्या लिखा उसमें जजमेंट में? उन्होंने पाया कि ये जो है ठीक निष्पक्ष उन्होंने जाँच नहीं की थी उस घटना की, यही पाया। जाहिर तौर पर तो इस तरीके से उमेश पाल किडनैपिंग केस में बहुत सारी चीज़ों को छुपाने की कोशिश की गई थी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में जो सीबीआई के डिप्टी एसपी अमित कुमार थे उन पर सवाल खड़े कर, और उसके बाद अब इस पूरे मामले में अतीक अहमद सहित खान सौलत हनीफ सहित 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में अतीक अहमद की हत्या कर दी गई। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज।